नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो देखिए, 14वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा में गड़बड़ियां हुई, किसी से छिपा नहीं। सीआईडी जांच भी कर रही है। जेएसएससी में गड़बड़ियां हुई, ये आरोप छात्र हमेशा से लगाते रहे और सिर्फ ऐसा नहीं है कि जेपीएससी और जेएसएससी में गड़बड़ियां हुई। आज पूरी कहानी तथ्यों के साथ लेकर आया हूं कि कैसे कैसे जेपीएससी में खेल हुआ, कैसे जेएसएससी सीजीएल में खेल हुआ और कैसे किस्तों पर मेरिट लिस्ट जारी की जा रही है और किस्तों पर मेरिट लिस्ट जारी करने के पीछे की वजह क्या है, आज इस वीडियो में आपको हर एक जानकारी दूंगा। चलिए जेपीएससी से शुरू करते हैं। जेपीएससी ने वर्ष 2022 में आयोग द्वारा प्रतियोगी परीक्षाएं कराने का जिम्मा टीडीपीएल एजेंसी, जी हां, जिस एजेंसी के बारे में अभी लगातार बात हो रही है, उसी टीडीपीएल एजेंसी के साथ 4 वर्षों के साथ इकरारनामा किया। मतलब 4 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया गया कि जितने भी परीक्षाएं होंगी जो जेपीएससी के थ्रू कराई जाती हैं, उनका जिम्मा टीडीपीएल एजेंसी को होगा। ठीक है। उक्त एजेंसी के प्रोपराइटर श्री राजवीर सिंह और रांची झारखंड के मैनेजर अभय कुमार तिवारी उर्फ मनोज तिवारी, ये लोग यहाँ झारखंड में मूल रूप से टीडीपीएल एजेंसी को देख रहे थे। अभय तिवारी कौन है, किसी से छुपा नहीं है, सरकारी नौकरी भी करता है, टीडीपीएल का मार्केटिंग मैनेजर भी था। अब आगे बात करते हैं। वर्ष 2025 में फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर और सहायक संरक्षक की परीक्षाएं टीडीपीएल द्वारा कराई गई, जिसमें भी अनियमितता की गई थी। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ टीडीपीएल एजेंसी ने ये परीक्षा कराई है जो 14वीं जेपीएससी, उसमें गड़बड़ी थी। उससे पहले जो परीक्षा कराई गई फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर और सहायक संरक्षक, उसमें भी गड़बड़ी हुई। इसमें जेपीएससी के अध्यक्ष एल ख्यांगते, परीक्षा नियंत्रक श्वेता गुप्ता, आयोग के अन्य कर्मचारी और टीडीपीएल के कर्ता धर्ता राजवीर सिंह और अभय कुमार तिवारी सब जांच के घेरे में और आरोपों के घेरे में आ गए। तो सवाल यह है कि जब 2025 में ही पता चल गया था कि जेपीएससी द्वारा कंडक्ट कराए गए एक परीक्षा में गड़बड़ी हो गई है, तो फिर क्यों जो 2026 में जेपीएससी पीटी परीक्षा हुई या फिर जेपीएससी की जो परीक्षा हो रही थी उसका जिम्मा टीडीपीएल एजेंसी को दिया गया? क्या अधिकारी जिम्मेदार नहीं है? ऐसा तो नहीं माना जा सकता है कि जेपीएससी के अध्यक्ष एल ख्यांगते को कुछ पता नहीं होगा और बिना उनकी मर्जी के टीडीपीएल अपने मन मर्जी से सब कुछ कर रही होगी। अब आगे बात सुनिए। 14वीं जेपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा का कराने वाली एजेंसी टीडीपीएल द्वारा पीटी का परीक्षाफल प्रकाशित हुआ। यह इस बार की बात है। फिर क्या हुआ, जिसमें जांच एजेंसियां सक्रिय हुई और वो कब हुई? जब छात्रों द्वारा हंगामा किया गया और उससे पहले एक ओएमआर शीट बाहर आता है जो सुमन सौरभ के नाम का था। उसमें 48 प्रश्न ही मात्र घेरे किए गए। तो ओएमआर शीट के बारे में अगर आपको पता हो तो उसमें घेरा करना होता है। तो उसमें मात्र 48 प्रश्न सही टिक किए गए थे और उसमें उस छात्र के पीटी परीक्षा निकल जाता है। जैसे ही वो ओएमआर शीट छात्रों के बीच पहुंचता है, लगातार बातें होने लगती है कि इस परीक्षा में भी गड़बड़ी हो गई, टीडीपीएल ने ये परीक्षा भी ठीक ढंग से नहीं कराया। आगे बढ़ते हैं। मुख्य आरोपी माना गया किनको? जो कर्मचारी थे जेपीएससी के, जिनमें डिप्टी एग्जाम कंट्रोलर श्वेता गुप्ता भी शामिल थी, उनको हिरासत में लिया गया। उससे पहले छापेमारी होती है। अभय कुमार तिवारी, जो कि लगातार ना जाने किस मिट्टी का बना था या किस चक्की का आटा खाता था, हर परीक्षा वो निकाल लेता था, उसको हिरासत में लिया गया। लगातार जांच हुई, कार्रवाइयां हुई और फिर कई चेक भी बरामद हुए, जमीन के कागजात बरामद हुए। अब फिर सवाल खड़ा होता उस व्यक्ति पर जिन्होंने इस्तीफा दिया, एल ख्यांगते, जो कि जेपीएससी के अध्यक्ष थे। जेपीएससी के अध्यक्ष होते हुए जेपीएससी के परीक्षा में इतनी गड़बड़ियां हो रही थी, क्या वो जिम्मेदार नहीं थे? क्या उनको ये नहीं तय करना था कि आखिरकार इन छात्रों के लिए जो परीक्षाएं कराई जा रही हैं वो ठीक ढंग से हों? तो सिर्फ उनका इस्तीफा कैसे मान लिया जाए कि वो उनके साथ जो छात्र परीक्षा दे रहे थे, जो सालों से तैयारी कर रहे थे, उनके लिए न्याय होगा? अब मांग उठने लगी है कि उनकी बर्खास्तगी होनी चाहिए। बर्खास्तगी होने के साथ उनकी बर्खास्तगी होनी चाहिए जो जेपीएससी के सदस्य हैं, और साथ ही हर एक कर्मचारी पर जांच होनी चाहिए जो जेपीएससी में बैठे हुए हैं, क्योंकि एक एक परीक्षा सीट अगर 25 लाख 30 लाख रुपए में बेची गई है तो जाहिर तौर पर बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ है। अब आते हैं, हम बात करते हैं कि क्या मांग हो रही है। मांग हो रही है सीआईडी जांच परीक्षा, सीआईडी से जो जांच हो रही है उसको हटाकर सीबीआई से जांच कराई जाए। और सीबीआई से जांच क्यों कराई जाए, उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण समझिए। ये सीबीआई जांच की मांग उठने लगी और सीआईडी से भरोसा उठा, क्योंकि जेएसएससी सीजीएल की जब जांच हुई तो उसमें
संतुष्ट नहीं थे ये छात्र। अब समझिए जेएसएससी सीजीएल में क्या हुआ। जेएसएससी द्वारा स्नातक स्तरीय परीक्षा यानी सीजीएल में भारी अनियमितता पाई गई। सीजीएल परीक्षा का प्रश्न पत्र और उत्तर बिहार, नेपाल, झारखंड और बंगाल में वेबलटेक, इस एजेंसी का नाम याद रखिएगा, वेबलटेक कोलकाता एजेंसी के द्वारा अभ्यर्थियों से 25 से 30 लाख रुपए लेकर रटवाया गया। तो जब 25 से 30 लाख रुपए लेकर प्रश्न रटवाए जा रहे थे, ये प्रश्न जब पहले ही बाहर आ गए, तो जेएसएससी के सचिव सुधीर गुप्ता क्या कर रहे थे? क्या सुधीर गुप्ता के अनुमति के बिना, उनकी जानकारी के बिना ये तमाम प्रश्न बाहर आ जाते? कहीं ना कहीं उंगली तो सुधीर गुप्ता पर भी उठ रही है, क्योंकि पूरा लेखा जोखा जेएसएससी का वही संभाल रहे थे। और जब जांच की बारी आई तो सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ गए और डंके की चोट पर उन्होंने कहा था कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई। अब आगे चलते हैं। ये परीक्षा के प्रश्न पत्र रटवाए गए। 135 प्रश्न छात्रों को मिले थे। अब किसी छात्र ने 135 का 135 टिक कर दिया, किन्हीं छात्रों ने 120 परीक्षा जो है प्रश्न जो है वो टिक किया। तो अब बौद्धिक क्षमता भी है, हो सकता है कि 135 के 135 रट नहीं पाए हों। अब आगे इस कहानी को समझिए। इसमें जेएसएससी की क्या भूमिका रही होगी, इस पर अब पहले बात करते हैं। जेएसएससी जांच के दायरे में क्यों आ जाता है और सवालों के घेरे में क्यों आ जाता है, इससे ये समझने वाली बात होगी कि जेएसएससी जब कह रहा था कि परीक्षा में कोई गड़बड़ियां नहीं हुई हैं, तो छात्र कोर्ट का चक्कर काट रहे थे। और उस दौरान एक जांच सीआईडी की ओर से की जा रही थी, एक केस डायरी भी थी। उस केस डायरी के बारे में भी मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ, मैं वीडियो में लगा भी दूंगा उसको आप पहले समझिए कि उस केस डायरी में क्या था। उस केस डायरी में लिखा हुआ था, परीक्षार्थी को पटना लेकर आया गया, वहीं सभी को सीजीएल एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन का आंसर बताकर और पढ़कर रटा दिया गया, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में पुर्जा नहीं जाने दिया जाता है। इसके बाद इस बात की जानकारी राम प्रवेश यादव को दी गई। फिर राम प्रवेश का साला रघुवीर यादव, जिसने कि परीक्षार्थियों को सेट करने का काम किया था, उसके माध्यम से 28 कैंडिडेट को परीक्षा की तिथि 22/9/2024 से 2 दिन पहले दिनांक 20/9/2024 को पटना कौशलेश उर्फ राहुल के पास भेजा गया था। आगे आप समझिए खेल क्या हुआ है। तो आगे इसमें लिखा गया है, इस केस डायरी में, बीरगंज में ही संदीप त्रिपाठी सीजीएल एग्जाम में आ रहे क्वेश्चन का आंसर लेकर होटल में आए और वहां सभी 28 कैंडिडेट को क्वेश्चन का आंसर बताकर याद कराने को कहा गया। रामनिवास राय का भाई, जो झारखंड के रामगढ़ जिला से भेजा गया, रामनिवास राय का भाई निदाश राय, जो कि झारखंड के रामगढ़ जिला में होमगार्ड है, उसने भी कैंडिडेट को सेट करने का काम करने में सहयोग किया। अब इस पूरे मामले को देखिए, अंतिम जो लिखा हुआ है, हम लोग के द्वारा सीजीएल के परीक्षार्थियों को 135 क्वेश्चन का आंसर रटा दिया गया, जिसमें से 120 क्वेश्चन का आंसर सही भी पाया गया था। और संदीप त्रिपाठी, जो गोरखपुर के रहने वाले, लगातार कैंडिडेट से पैसा मांगने के लिए दबाव बना रहे थे। तो देखिए, ये कुछ पंक्तियां थी उस केस डायरी की जो हम आपको बता रहे थे। तो मूल बात अभी अगर जेएसएससी पर है, तो कोर्ट में जाने से पहले उस केस डायरी को दबा दिया गया, फिर नियुक्ति होती है। हो सकता है कि कुछ एक भ्रष्ट विद्यार्थी या फिर जो परीक्षा खरीदे, सीट खरीदे, वो अब भी काम कर रहे हैं। और यही वजह है कि ये छात्र जेएसएससी की उस नियुक्ति को भी रद्द करने की मांग कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि जो कंपनी ब्लैक लिस्टेड थी, उससे क्यों परीक्षा कराया गया? सवाल यह है कि जब पता चल गया कि परीक्षा में गड़बड़ी हुई है, तो भी जेएसएससी के सचिव सुधीर गुप्ता क्यों चुप रहे? क्या यह क्राइम नहीं है? और ये संगीन अपराध अगर नहीं माना जा रहा है, तो संगीन अपराध फिर होगा क्या? क्या सिर्फ उनको निलंबित कर देना इस समस्या का कह सकते हैं मूल समाधान होगा? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। इनकी बर्खास्तगी हो, चाहे एल खियांगते हों जेपीएससी के, या फिर सुधीर गुप्ता हो जो सचिव है जेएसएससी के, जब तक इन लोगों की बर्खास्तगी नहीं होती है, जब तक पूरे सिरे से जांच नहीं होती है, तब तक ये माना जाएगा कि इन छात्रों के साथ न्याय नहीं हुआ। हो सकता है कि ये पीटी परीक्षा जेपीएससी की रद्द भी हो जाए, लेकिन आने वाले दिनों में ऐसा नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी है?
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।